दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने ओडिशा के वेस्टर्न ओडिशा के प्रसिद्ध मंदिर समलेश्वरी मंदिर को लेकर। माँ समलेश्वरी को लेके कई रोचक कहानियाँ संबलपुर के इतिहास में रची गई है एंड यू वुड लव टू नो अबाउट दैट। संबलपुर की आराध्य देवी श्री श्री समलेश्वरी भारत के उड़ीसा के पश्चिमी भाग में एक मजबूत धार्मिक शक्ति हैं। महानदी नदी के तट पर प्राचीन काल से जगत जननी, आदि शक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में देवी समलेश्वरी की पूजा की जाती है। जिस क्षेत्र में मंदिर स्थित है वहाँ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। संबलपुर क्षेत्र प्राचीन काल से हीराखंड के रूप में लोकप्रिय है। टॉलेमी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय का प्रसिद्ध गणित ज्योतिषी था और जो उनके मरने के बाद वहां का राजा बना, उनके अनुसार उस स्थान को संबलक के रूप में वर्णित किया गया है। फ्रांस के यात्री टैवर्नियर और अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड गिवन के अनुसार संबलपुर से रोम में हीरे निर्यात किए गए थे। इसी के कारण संबलपुर को हीराखंड के नाम से भी जाना जाता था। संबलपुर संबलपुरी संगीत, नृत्य, वन और विश्व प्रसिद्ध संबलपुरी हैंडलूम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। संबलपुर उस समय एक छोटा सा गांव था। समलेश्वरी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इसका पूर्ण निर्माण संबलपुर के 7वें स्वतंत्र राजा अर्थात छत्र साई देव द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1657 से 1665 ईस्वी तक शासन किया था। प्राचीन काल में हुमा राज्य का एक भाग संबलपुर था, जिसके राजा नरसिंह देव थे और उनके एक छोटे भाई थे बलराम देव। और यहीं से शुरू होती है मंदिर की एक रहस्यमयी कहानी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब तक बलराम देव ने 3री शताब्दी में मंदिर नहीं बनवाया था, तब तक सिमली वृक्ष के नीचे देवी समलेश्वरी की मूर्ति को कुछ मुंडा संप्रदाय के लोग पूजा किया करते थे। बलराम देव, जो एक महान योद्धा होने के अलावा एक उत्सुक शिकारी भी थे। बलराम देव मृग शिकार के शौकीन थे। वो हुमा में अपना साम्राज्य बनाने वाले थे। दुर्ग बनाने के लिए वो अपने सैन्य और पालतू कुत्तों के साथ जगह ढूंढने निकले थे। ढूंढते ढूंढते वो चांदपुर तक पहुंच गए। जब वह महानदी नदी को पार कर दाहिने किनारे आ गए, शिकार करते समय उन्होंने एक चमत्कार देखा। उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते खरगोश का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि खरगोश उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके कुत्ते को खरगोश से मौत का डर है। राजा स्तब्ध खड़ा रह गया और बाद में उन्होंने देखा कि खरगोश महानदी के बाएं किनारे पर एक विशाल सिमली के पेड़ के जड़ पर लौट आया और वहां से गायब हो गया। बलराम देव अपने शिविर में लौट आए और रात में एक अजीब सपना देखा। देवी समलेश्वरी ने
उनके सामने खुद को प्रकट किया और कहा कि वो उस सिमली के पेड़ के नीचे स्थित हैं और उन्होंने राजा को उस स्थान पे उनको स्थापना करके मंदिर बनवाने के लिए आदेश दिया। अंत में उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और गायब हो गईं। अगली सुबह बलराम देव ने अपना मन बना लिया और धर्म और प्रशासन के आधार पर महानदी के बाएं किनारे के महत्व को देखते हुए उन्होंने अपना किला स्थापित किया। महानदी के उत्तर में एक सीमल पेड़ के नीचे मुंडा संप्रदाय के लोग मां समलेई को पूजा कर रहे थे। राजा ने वहां जाके मां को नमन किया और मां के लिए मंदिर बनाएंगे ऐसा आदिवासियों को कहा। मंदिर का काम शुरू हुआ। दिन भर कारीगर जितना ऊंचाई तक मंदिर बनाते थे, रात को वो टूट जाता था। राजा चिंतित हो गए और फिर से मां की पूजा करने लगे और मां प्रकट हुई और सब्र रखने को कहा। और मां ने फिर कहा कि बलिराम पानीग्राही और उनकी पत्नी मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए जब भी मंदिर बनेगा उनकी समाधि मेरी चौखट में देना। दूसरे दिन राजा चिंतित में थे कि उनका समाधि कैसे करें। तभी बलिराम और उनकी पत्नी खुद राजा के पास आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि उनका जीवन वैसे भी व्यर्थ था, उनको खुशी होगी कि उनका जीवन माँ के काम आया और वो उनको खुद से ही समाधि देने के लिए कहते हैं और फिर इसके बाद मंदिर बन जाता है। मंदिर 2 हिस्सों में विभाजित है। एक हिस्से में माँ शीतला माँ है और दूसरे हिस्से में माँ समलेई है। मंदिर बन गया और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद मंदिर टूटने भी वाला था। टूटने से भी माँ ने बचाया और इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी चमत्कारी कहानी है। जब बंगाल के नवाब के सैन्य कमांडर काला पहाड़ ने उड़ीसा में आक्रमण किया, तब उसने सारे मंदिरों को तोड़ देने का वचन लिया। काला पहाड़ का इरादा ऐतिहासिक शहर संबलपुर में स्थापित समलेश्वरी और अन्य मंदिरों को नष्ट करना था। यह सुन के पंडा ने श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा और श्री बलभद्र के विग्रह को संबलपुर लाके महानदी नदी के किनारे छुपा दिया। पर इसकी खबर काला पहाड़ को लग गई और उसने संबलपुर पर आक्रमण कर दिया। तब संबलपुर के राजा बलभद्र देव थे। उन्होंने माँ को मदद करने के लिए पुकारा और उनकी आराधना करी। एक शाम, इससे पहले कि काला पहाड़ विखंडन शुरू कर सके, माँ अपनी छोटी बहन देवी पाटनेश्वरी के साथ ग्वालिन के रूप में प्रकट हुईं। वे काला पहाड़ शिविर में पहुंची। उनके सिर पर सोने के आभूषण थे। दूध, दही और पनीर से सजी टोकरी थी। उन्होंने सामान को काला पहाड़ और उनकी सेना को बेच दिया। अगली सुबह ये कहा जाता है कि काला पहाड़ सहित पूरी सेना हैजा और अन्य बीमारियों से पीड़ित हो गए, जिसके लिए उनके शिविर में उथल पुथल हो गई। अपने सैनिकों की इस तरह से अचानक से हुई रहस्यमय मृत्यु को देखकर काला पहाड़ डर गया। काला पहाड़ ने मंदिर पर आक्रमण का अपना विचार छोड़ दिया और अपनी बची हुई सेना, अपने अधिकांश शास्त्रागार, विशाल ड्रम और पीतल की घंटियां, जिसे हुलगुलस कहते हैं, उन सब को वहीं छोड़कर उस क्षेत्र से चला गया। ये कहा जाता है कि कई सालों तक एक विशाल ड्रमेड में बड़ी संख्या में घंटियां समलेश्वरी मंदिर के मुख्यशाला में रखी जाती थी। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में कब्रों के बारे में माना जाता है कि काला पहाड़ के मृत सैनिक महानदी नदी के तट पर समलेश्वरी कॉलेज की इमारत के पास एक आम के बाग में पाए गए थे। मंदिर के संबंध में कई रोचकमयी कहानियां हैं और वास्तव में भक्त दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह से किसी शक्ति की उपस्थिति महसूस करते हैं। पश्चिम ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है नुआखाई। उस दिन सबसे पहले माँ को खिलाने के बाद बाकी भक्तजन अपने घर में खाते हैं। कहा जाता है कि माँ समलेश्वरी
लंकागढ़ में लंकेश्वरी के नाम से पूजी जाती हैं। समलेश्वरी मंदिर में महाबली, हनुमान, भैरव और मौली देवी की अलग अलग मंदिरों में पूजा की जाती है, जबकि शीतला ठाकुरानी की पूजा सांगुड़ी या मंडप मंदिर में की जाती है। मंदिर के परिसर के बीच में हाल ही के वर्षों में एक बड़े आकार का सिंह वाहन विग्रह स्थापित किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा अष्टधातु सिंह वाहन विग्रह माना जाता है। उक्त स्थान का भूमि पूजन उनके पवित्र जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी अर्थात स्वामी निश्चल आनंद सरस्वती द्वारा किया गया है। इस क्षेत्र के लगभग सभी कस्बों और गांवों में मां समलेश्वरी का मंदिर है। आधुनिक उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के बाद किसी भी देवी ने बड़े भूभाग पर राज नहीं किया। संबलपुर में देवी समलेश्वरी का मुख्य मंदिर प्रेरणा का स्रोत है। पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में मां समलेश्वरी का बहुत ही खास स्थान है। आप सभी को भी इस मंदिर में आके माता समलेश्वरी का आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ के लोगों का भरोसा है कि यहाँ मांगी हुई हर इच्छा माँ समलेश्वरी पूरी करती हैं। सच्चे मन से जो भी माँ को पुकारता है, माँ उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजती हैं। जय माँ समलेश्वरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई है और ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।